देश भर में गायों को लेकर हो रही सियासत के बीच उत्तराखंड में एक ऐसा भी मामला देखने को मिला है जहां 700 से ज्यादा गाय मरने की कगार पर हैं। दरअसल डोईवाला के भनियावाला में श्री कृष्णा धाम गौशाला है और यहां पर आवारा गायों का लालन पालन किया जाता है और इस गौशाला में 700 से ज़्यादा गाय हैं। लेकिन समस्या ये है कि इस गौशाला में पिछले 3 दिनों में 9 से ज़्यादा गाय मर चुकी हैं, गौवंश मर चुके हैं, कई बीमार हैं और बाकी गायों के लिए भी खाने का संकट गहराता जा रहा है। अब इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट। गायों को लेकर हो रही सियासत के बीच उत्तराखंड की डोईवाला विधानसभा के अंतर्गत भानियावाला में स्थित श्री कृष्ण धाम गौशाला में पिछले 3 दिनों से 9 से ज्यादा गायों की मौत चारा न मिलने की वजह से हुई है। गौशाला के संचालक का आरोप है कि नगर निगम ऋषिकेश और नगर पालिका मुनि को रेती की ओर से अनुबंध के तहत भुगतान नहीं किया जा रहा। पिछले 1 साल से करीब 2 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया, जिससे इन गायों के लिए चारे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। वहीं राज्य के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अब गौवंश को सड़कों पर खुला छोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ भारी भरकम जुर्माना लगा। सर 1 वर्ष से गायों का पैसा नहीं मिला है। 1 साल से पैसा नहीं मिला? 1 साल से पैसा नहीं मिला है। लगभग 2 करोड़ रुपए मेरा हो गया है और पैसा मिलना तो दूर की बात है। नगर पालिका मुनि की रेती के अध्यक्ष महोदय का कहना है कि मैं एक गाय के जीवन भर के 80 रुपये दूंगा। मैं आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं 80 रुपये में गाय को पालने के लिए लेके आया हूँ या उनकी गोकसी के लिए लेके आया हूँ। इससे साफ ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के नेता सिर्फ गाय की गोकसी करवा रहे हैं, गो रक्षा के नाम पे गाय का कटान का काम कर रहे हैं और 80 रुपये के नाम पे गाय मुझे दे रहे हैं। यहाँ पे गाय आएंगी, चारे भोजन से वंचित रहेंगी, भूख से मरेंगी, उनका शहर साफ हो जाएगा। जनता क्या कहेगी कि चेयरमैन साहब ने पूरे शहर से जो है गायें साफ करा दी हैं, चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छा काम किया। नहीं देखिए, फिलहाल सबसे बड़ी उत्तराखंड की इस वक्त जो समस्या है वो हमारा आवारा गौवंश है, जो निराश्रित गौवंश को सड़क पर छोड़ दिया जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग को थोड़ी सी करुणा रखनी पड़ेगी जानवरों की तरफ। एक तरफ हम गाय को माता का दर्जा देते हैं, गौ माता का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो दूध देना कम कर रही है हम उसको सड़क पर छोड़ दे रहे हैं, निराश्रित कर देते हैं। तो थोड़ा सा हम सबको मिलकर इस अभियान में जुड़ना पड़ेगा। नगर पालिकाओं के द्वारा, नगर पंचायतों के द्वारा, नगर निगमों के द्वारा और सरकार के द्वारा हम एक अभियान जरूर चलाएंगे कि जिन पशुओं को छोड़ा जा रहा है और जिनके टैग लगे हुए हैं उनके मालिक को हम फिर जुर्माना लगाना शुरू करेंगे। वो जुर्माने की राशि भी तय नहीं हुई है, जब भी तय होगी हम आपको बता देंगे। वहीं गायों की इस मौत पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि मामला बेहद गंभीर है, सरकार को इस पूरे मामले की जांच करानी चाहिए। साथ ही प्रदेश भर में ऐसी जो भी गौशाला संचालित हो रही है उन्हें पर्याप्त बजट मिल रहा है या नहीं, ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही कांग्रेस ने राज्य सरकार से गायों के लिए बजट बढ़ाने की मांग की है। वहीं बीजेपी ने गायों की मौत पर दुख जताते हुए गौशाला के संचालक के खिलाफ कार्रवाई। देखिए, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं समझता हूँ कि हिंदुत्व की और हिंदूवादी की बात करने वाली पार्टी के लोग जो ये कहते हैं कि हम गौ रक्षक हैं और अगर उनके राज्य में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि जब आप उन गौ को संरक्षण नहीं देंगे, उन गौ को जो संरक्षण दे रहे हैं उनका संरक्षण आप नहीं करेंगे, भाई अगर आप उनको पैसा नहीं देंगे तो वो कैसे उन गायों की केयर करेगा? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब नगर निगम है, उसको आपने अगर जिम्मेदारी दी है, नगर निगम अपना पल्ला झाड़ देता है। हम अक्सर देखते हैं कि जो गौवंश को पालता है, अब वो अगर गाय बूढ़ी हो जाती है, दूध नहीं देती है, वो छोड़ देते हैं। तो ये सरकार ने जब जिम्मेदारी ली और सरकार ये कहती है कि नहीं हम इनका संरक्षण करेंगे, तो सरकार को गंभीरता से बात करनी चाहिए। ये घटना बहुत ही दुखद घटना है। ऐसे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी लापरवाही के कारण जो सिर्फ चारा ही नहीं दे पाए। गौशाला खोलने का मतलब क्या है? गौशाला में अगर गौ माताएं वहाँ रखी हैं, गौ रखी हुई हैं, तो उनकी सेवा हो, उनको टाइम पे पानी हो, उनकी व्यवस्था हो, खाने का चारा उनको समय पर पहुँचे। ऐसी लापरवाही बरतने वालों को तुरंत जो है गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर गायों पर सियासत तो खूब हो रही है, लेकिन धरातल पर गायों के लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यदि जल्द ही भनियावाला की श्री कृष्ण धाम गौशाला की बजट नहीं मिला तो 700 गायों की जिंदगी भी खतरे में आ जाएगी। सवाल यह है कि एक तरफ तो सरकार गायों को खुला छोड़ने पर लोगों पर जुर्माना लगाने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ जब गौशालाओं में गायों की जान जा रही है तो उस पर कोई ध्यान देने को राजी नहीं है। के न्यूज इंडिया के लिए डोईवाला से राजकुमार अग्रवाल के साथ देहरादून से अंकित काला की रिपोर्ट।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है।